नमस्कार। देख रहे हैं सस्यामला न्यूज़ चैनल और हमारे साथ बात करने के लिए हैं अरुण पाठक जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बधाई देते हैं। काफ़ी ग्रोथ कर रही है आपकी चैनल। सर, आरजेडी और आरजेडी के साथ एक दो छोटी पार्टियां भी जो आपके गठबंधन में है, तो वो तेजस्वी यादव को अपना लीडर लगभग मान चुकी है, लेकिन कांग्रेस टाल मटोल कर रही है। उसका क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो टाल मटोल कोई नहीं हो रहा है। कांग्रेस एक शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और उसके बिना लोकतंत्र जो शुद्ध लोकतंत्र है उसके बिना कोई कार्य हम लोग नहीं करते हैं। निजी पार्टी तो है नहीं, हमारा CWC है, सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस का ये नीति रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री कोई डायरेक्ट जनता चुनती नहीं, हमारी संविधान में व्याख्या है। मुख्यमंत्री चुनाव विधायक करते हैं। हम लोग अपना विजन रोमन नीति को लेकर जनता के बीच जाते हैं। जनता विधायक चुनती है, वो विधायक मिलकर नेता चुनते हैं। अगर हम अभी से मुख्यमंत्री कह दें ये कांग्रेस का नीति न है, न रहा है, न रहेगा, इसलिए जनादेश मिलने दीजिए। जनादेश मिलने के बाद देखा जाएगा किसको जनादेश जनता देती है, करेंगे। अभी आज़ादी के बाद लगभग 80 साल होने को है, अब जाकर के कांग्रेस ने CWC की बैठक बिहार में की, जबकि चुनाव का समय है। क्या यह CWC का बैठक कर आरजेडी पर दबाव बनाने का तो प्रयास नहीं था? नहीं, वो उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी है। CWC का जो बिहार में बैठक हुआ, इसके पहले जो CWC दिल्ली में हुई थी, उस समय ये तय हुआ था कि अगली बैठक बिहार में किया जाएगा। एक बार 40 साल पहले, आज़ादी के नहीं 40 साल पहले एक बैठक हो चुका है संयुक्त बिहार जब था तो रामगढ़ में। ये हम लोग का रूटीन वर्क है। ये CWC हम लोग का बहुत निर्णायक संस्था है कांग्रेस का। इसमें सभी बड़ी बड़ी नेता जो हम लोग के रहते हैं मेंबर, हर स्टेट का लोग प्रतिनिधित्व करता है, इसका निर्णय सर्वोपरि होता है। और अवधि जो हम लोग ये कोई किसी दल को या किसी क्षेत्रीय छत्र को दबाने के लिए नहीं, जी। वोट चोरी के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, और जो भाजपा रहित पार्टियां हैं उनके कुरीति के खिलाफ हम लोग जनता का ध्यान आकर्षित किए हैं और इसमें कुछ संकल्प लिए हैं वोट चोरी के खिलाफ। सर, आपकी पार्टी के जो परंपरागत मतदाता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खिसक गए, जिसके वजह से आज बिहार में या हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस हाशिए पर दिख रही है। इस पर क्या कहेंगे? पार्टी हाशिए पर नहीं है। भाजपा के गलत प्रचार करने, झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए हैं। मेरा परंपरागत वोट भी हो सकता है कि गया हो, वो वापस आएगा, इस चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी देश के जनता को बहुत दिन तक किसी मुद्दे पर मूर्ख नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने धर्म को जोड़ के अब जनता को काफ़ी बेवकूफ़ बनाए हैं। वो जनता अब समझ चुकी है कि धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, वो अब सहेगी नहीं। उदाहरण के तौर पर हम मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जैसे ये रामदेव बाबू को ले लीजिए। रामदेव जी, हम स्वामी तो उनको कहते नहीं हैं, रामदेव कहते हैं। एक गौपालक अपना दूध गौ का 60 किलो बेचने में कष्ट होता है, उसी गाय का मूत्र रामदेव जी धर्म को जोड़ करके 200 लीटर बेच देते हैं। यही सरकार कर रही है। वो भ्रमित किया है जनता को, लेकिन जब जनता समझ चुकी है इनके भावनाओं को, इनके धूर्तपना को, अब की नहीं आएगी। सरकार इनकी जा रही है, राज्य से भी केंद्र से। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में कहा कि हाजीपुर में ही तेजस्वी यादव तुझे कंस के तरह नाश कर दूंगा। क्या राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग
शिष्टाचार का द्योतक है। बिल्कुल गलत है। किसी भी लीडर को या जनप्रतिनिधि को किसी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा असम्मानजनक बात नहीं बोलनी चाहिए। भाजपा ने ही तो संसद में देखिए तो कुछ शब्दों को रोक लगाया कि यह असंवैधानिक शब्द है। और माननीय गृह मंत्री जी जब ये स्वयं बोल रहे हैं तो उनके मानसिकता को देख लिया जाए। ये गलत मानसिकता है। जी। हाँ, जो स्वयं अपने संसद में इन लोगों ने कहा कि ये फौला फौला शब्द असंसदीय शब्द माना जाएगा, तो क्या माननीय मोदी जी इनके असंसदीय शब्द कहने पर इनको हटाएंगे मंत्रिमंडल से? अगर है तो हटा के देखें, नाम गलत निकलेगा इसका। गलत है। हालांकि गृह राज्य मंत्री जी नेता भाई अच्छे जानकार और पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बेवकूफ़ी क्यों किए हैं तो वही लोग जाने, क्योंकि भाजपा के चाल चलित्र तो यही है, वो कोई नई बात नहीं। 20 साल से बिहार में सरकार है और 11 साल से केंद्र में सरकार है। इतने विकास के बाद भी 1990-91 में जो रथ को रोका गया था, उस रथ को यानी उस धर्म को जोड़ करके आज फिर लालू यादव के परिवार पर हमला बोला जा रहा है नित्यानंद राय के द्वारा। तो क्या विकास पर धर्म भारी है? धर्म के बल पर ही बिहार में सत्ता की वापसी होगी? अब की ये नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर ये लोग बहुत 11 साल और 11 साल बेवकूफ़ बनाए हैं। और नीतीश जी बहुत दिन हम लोग के साथ भी रहे हैं, उधर धर्म के लालच में उधर भी जुड़ गए हैं। धर्म के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। अब जनता नहीं बनेगी, इनको विदाई करना है। ये लोग जाएंगे बिहार में 25 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के में प्रियंका जी आएगी। इस क्या चुनाव के स्थिति को भांपने आई हैं या फिर उनका कोई रूटीन प्रोग्राम है? माननीय सांसद श्रीमती प्रियंका जी का महिला संवाद का कार्यक्रम पहले से तय था। इसको चुनाव से जोड़ना उचित नहीं हुआ। महिलाओं से संवाद करने आई थी और मोतिहारी में भारी जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। तब लौटी हैं, सब लोग तो आए, गृह मंत्री भी आए हैं, वो तो चुनाव की बात करते हैं। प्रियंका जी ने आया यहाँ महिला संवाद किया और अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का है। इसको चुनाव से नहीं देखा जा सकता, वो हम लोग का पहले से तय प्रोग्राम था। बिहार की जनता को चुनाव के मद्देनजर आप क्या संदेश देंगे? बिहार का जनता जागरूक हुई है, सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। सब लोग इस कुरीति को, बीजेपी के कुरीति को जान रही है। उनके साथ जो लोग हैं उनके गठबंधन में, उनके लालच को ही पहचान रही है। अब की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस कुरीति सरकार को घर फेंकिए, महागठबंधन की सरकार लाइए। दूल्हा कांग्रेस का होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, दूल्हा कांग्रेस का होगा। बाकी लोग सहवाला बराती भी रहेंगे, सब लोग साथ हैं। बारात तो रिश्तेदारे बीते रेत न जाता है, सहवाला भी अपना ही बनता है। कांग्रेस का दूल्हा होगा, सहवाला बगायदे लोग रहेंगे, सब ढंग से होगा। अभी आप कांग्रेस नेता अरुण पाठक जी को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि दूल्हा हर हाल में कांग्रेस की होगी और दूल्हा कांग्रेस का ही होगा। सहवाला उनके रिश्ते नाते के यानी दूसरे दल के लोग भी होंगे, क्योंकि यह सरकार जो बनेगी वो महागठबंधन की बनेगी। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।